बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 जे मेंस के लिए मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट। मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट। कल कल हमने क्या किया था? कल हमने थर्ड पार्ट किया था और उसमें क्या किया था? उसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो हमने अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने बात की थी। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा था कि इसमें दो टाइप होते हैं उसके। ठीक है, वो बात नहीं हमने भारी हो गई थी। अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स में हमने सीखा था कि उसमें होता था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, दो मैट्रिक्स के अंदर सब्ट्रैक्शन, ये हमने सीखा था। और मल्टीप्लाई वाला केस मैंने सोचा कल करवा देंगे, ज्यादा होमवर्क नहीं होगा मुझे के लिए। तो आज हम करते हैं यही, वो अलजेब्रिक का ही है। वैसे तो अलजेब्रिक के तीन केस होते हैं अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स में: पॉजिटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स, और एक होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ। पॉजिटिव मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स आपको लेनी है जिनका ऑर्डर सेम है। वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, ओनली उनको ही हम आपस में प्लस कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज हम नहीं कर सकते। मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए थे, कुछ दिए थे, अदरवाइज हम नहीं कर सकते प्लस। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा, अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना उनको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। पर क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही केस है? जी, मल्टीप्लाई में थोड़ा ऐसा ही केस है, बट थोड़ा सा हटके है। हटके कैसे? क्या वो रिवीजन कहूँ? प्लस एडिशन वाला करवाना है। ठीक है, देखो एडिशन वाले में क्या होता है, एडिशन वाले में क्या होता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई बात नहीं, एक बार और सही, चाहे मैं 100 बार पूछ लो, 100 बार ही अगर आप बोलोगे कि वही क्वेश्चन इधर बोर्ड पे करवाओ, हर रोज उसकी वीडियो अपलोड करो, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर आप पढ़ने के लिए तैयार हो बस। ठीक है, तो एडिशन ऑफ क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हमने दो मैट्रिक्स ली, जैसे कि 2 ले लिया, 4x और y, यानी कि हमने दो मैट्रिक्स ली और इस मैट्रिक्स को हमने किसके इक्वल रखा, और इसका जो ऑर्डर है वो 2 into 2 है। अगर इधर भी वही मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी उधर भी यही मैट्रिक्स होनी चाहिए, 2 into 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं, वरना हम इनको ऐड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 0 है, 5 है, x है और y है। अब इनको ऐड करो, ऐड करो, कितना है यहाँ पर आया 2, यहाँ पर कितना आया 9, यहाँ पर कितना आया 2x, यहाँ पर कितना आया 2। ठीक है, ये ऐड होगी, यानी कि वो ही ऐड होगी जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। सब्ट्रैक्शन में भी यही केस है, सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही केस है। उसमें इधर माइनस लग जाएगा, उसमें क्या होगा, यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा, या फिर यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगी, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगी। केस वही रहेगा सेम, बस उनके अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी और ऑर्डर वही होना चाहिए। ये केस हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का हमारा यही केस। तानी भाई, आपका तो दफ्तर कहाँ खुला रहता है? पता नहीं, टाइम टाइम होना तभी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और बस गिरेगा भी नहीं। ओ ये रहा, क्या आपके ऊपर ही रखा है, ये रखा है, ये रखा है। चलो अब तो काम हो गया, चलिए अब तो काम। ठीक है, अब देखो, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, बाई चांस हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। ठीक है, इसके ही बगल में तो हमने दूसरी मैट्रिक्स रखी p, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n। तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मान लो मुझे मल्टीप्लाई करवानी है, तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सी मैट्रिक्स मुझे निकालनी है, तो वो किस ऑर्डर में आएगी। हमने यहाँ से कहा था प्लस किया था तो 2 into 2 था, माइनस उसके साथ ही कोई मैट्रिक्स को प्लस किया था, वो भी 2 into, जो रिजल्ट आया वो भी 2 into 2 की थी। अब इसमें क्या देखकर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें देखकर मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, जो P है और जो M है वो इक्वल होने चाहिए। जो P और M है वो इक्वल होने चाहिए, और फिर हमारा बचेगा क्या, P इंटू N बचेगा, वो इसका ऑर्डर होना चाहिए। समझ रहे हैं? नहीं यार, एग्जाम्पल देते हैं, बस अब इतना याद रखो कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में हमारा होता है कि जो Q है, जो Q और M तो इक्वल होने चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, और ऑर्डर ऑर्डर क्या होना चाहिए, P और N, इसका ऑर्डर होना चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखो, बस इतना याद रखो, क्या बन गया, इतना भी याद रखो, और आपको कुछ भी याद नहीं। बस मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको। अभी तक मैं क्वेश्चन बताती हूँ, एक क्या बहुत सारे बताऊंगी। एक क्वेश्चन है, मान लो मेरे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 0 है, 2 है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे, इसका मल्टीप्लाई करवा दिया, बाई चांस हमने करवा दिया। 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है।
है। ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कि ऑर्डर से, मैंने ये नहीं बोला है कि इसके अंदर ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैंने ये बोला है एम क्यू और एम इक्वल होने चाहिए। एडिशन में हम क्या देखते थे कि ये दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए, रो कॉलम सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में हमें देखना है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर है 2 into 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 1, जो ये 2 है और जो ये 2 है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और जो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कितना आएगी, वो 2 into 1 की आएगी, यानी कि वो ये वाली है। समझ गए, क्योंकि देखो हमारे पास कितना 2 और 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 2 आ गया, और ये क्या बचा 1 आ गया, यानी कि जो वो नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स का आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 into 1 का होगा। ये है इसका मतलब, सारा ये है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करें, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, एक बार देखो आप मल्टीप्लाई इसमें थोड़ा अलग सा है। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो 4 2 8, देखो आप पता कैसे करोगे इसके अंदर, आप इसके अंदर देखो, आप इसके अंदर ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, पहले रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की इस कॉलम के साथ। देखो बस एक बार ध्यान दो, बस एक बार फोकस करो, बस एक बार, फिर चाहे छोड़ के चले जाना कि मुझे नहीं समझ में आ रही मैट्रिक्स। देखो एक बार जो ये वाली जो रो है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कॉलम के साथ कर दो, यानी कि देखो 4 2 8, ठीक है रखना है। अब इस 4 के 3 के साथ करना है, 4 3 प्लस में 12 प्लस का, अब 0 4 0 3 2 प्लस का 6, बस ये कितना आ गया, ये 2 into 1 था, ये कितना आ गया 26। ये इसका रिजल्ट है, ये वाला इसका रिजल्ट आ गया, बस है भी कुछ, ये वाला इसका रिजल्ट आ गया। मतलब हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी है, हमें ये देखना है कि 2 into 1 अगर इक्वल है, अगर पानी पिया, तो अब इसको नोट करो एक बार प्लीज। हो गया। हम्म ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और करते हैं, ये तो हमारी शुरुआत है भाई, ये तो शुरुआत है। ठीक है, अभी आगे आगे देखो इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 2 है, ये तो इनको ना फेंक दो सभी पेनों को। ठीक है, अभी तो शुरुआत थी हमारी, अब ये 2 है 0 है 1 है, ठीक है 3 है 0 है 2 है 1 है -1 है 2 है, माइनस का 2 है, चलो ये। ठीक है, इसकी मैंने मल्टीप्लाई करवाई, इसकी मल्टीप्लाई कर 1 2 0 के साथ मैंने इसकी मल्टीप्लाई करवाई। अब बताओ क्या आएगा, आपको देखना है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है भाई 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 3, बिल्कुल आराम से इसका ऑर्डर आपको देखना है। फर्स्ट स्टेप है ये, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 3, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है, 3 into, अब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों 3 3 इक्वल है, जी हाँ इक्वल है, तो हमारी वहां पर क्या आएगी, वहां पर क्या आएगी, वहां पर आएगी हमारी 3 into, ये आएगी, बिल्कुल आएगी 3 into 1 आएगी, यानी कि इसमें 3 रो होंगे, एक ही कॉलम होगा, वो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अरे माई चांस अगर इसका ऑर्डर आपको नहीं मिला, अगर इसका ऑर्डर आपको नहीं मिला तो आप क्या बता सकते हो किस किस की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, नहीं आप बता सकते हो उसमें कितने डिजिट आएंगे, नहीं बता सकते। तो ऑर्डर लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि अब ये दोनों इक्वल आ गए, इसमें ये देखना बस और कुछ नहीं, और इन दोनों को उसका ऑर्डर बना दो। ये भाई मतलब ये कहाँ से आए, ट्रिक किसने निकाली, ये सब हमें हमें तो दिया हुआ है सब कुछ कि आपको लो, ये आपका सिलेबस है, ये बच्चों को पढ़ा। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में बात की थी, जो आर्थर कैली थे, उन्होंने हमें हमें मैट्रिक्स की खोज उन्होंने की थी। ठीक है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। ठीक है, हालांकि उन्होंने तो बस मैट्रिक्स का नाम बताया था, मैट्रिक्स की थोड़ी बहुत ही खोज की थी। ये तो फिर आगे मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स तो किसी और ने दी होगी, पर नाम तो स्टार्टिंग उन्होंने की थी ना, नाम तो उन्हीं का चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमको तो बस ये दिया गया है, ये लो मैथ की बुक को, ये आपको पढ़ानी है और यही आपको बच्चों को पढ़ानी है, यही सिलेबस आएगा, यही टेस्ट में आएगा, हम तो वो वाले बनते हैं। हमें ये नहीं पता ये कहाँ ये रूल बनाए गए हैं, बस हमें उनसे रूलों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर डेप्थ में जाओगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहाँ से आया, तो भाई वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आप पागल हो जाओगे, आप ढूंढते ढूंढते जो आपके पास सिलेबस, आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन आपको एक पूरा सिलेबस दे दिया गया है, तो उसको पढ़ो ना पहले, अगर वो कवर हो जाए तो खोज करने की बात करना है। पहले उस सिलेबस को करो, अगर वो गया तो फिर खोज करने की बात है, पूछ रहे ये ट्रिक कैसे है। अरे ये पहले बनाई हुई है ट्रिक है, अब एडिशन की हम ऐसे ही ऐड क्यों करते हैं, ऐसे भी तो ऐड कर सकते थे, अरे उसकी मर्जी थी, पहले स्टार्टिंग में ऐसे एडिशन करते थे, हम स्टार्टिंग से एडिशन करते आ रहे हैं। अब जो प्लस है माइनस हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, कभी आपने पूछा ये कैसे करते हैं, अब आप बड़े हैं, अब आप बड़े मैथिशियन बन रहे हो, इधर है क्यों आया बताए, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये तो फॉलो होता है ऐसे ही। ठीक है, प्रॉपर्टीज बनाई हुई है।
इसी प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब बताओ, देखो अब ये फर्स्ट रो ये किसका है, हमारा कॉलम का, यानी कि अब इसके लिए तो टू की वन के साथ कितना आया टू, प्लस यहाँ करो प्लस में जीरो, यहाँ करो प्लस में जीरो। ठीक है, अब ये करो थ्री वन, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो। ठीक है, अब ये करो टू वन वन वन, अब ये आया भाई माइनस का टू, अब ये कितना आया भाई प्लस का जीरो, आ गया सब कुछ। ठीक है, अभी मैट्रिक्स, अभी इसका नाम कितना आया ना, आया माइनस का टू आया, थ्री आया, कितना आया हमारा माइनस का वन आया, यह है हमारा थ्री इंटू वन आ गया। हम्म, समझ रहे हो बात को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही होती मल्टीप्लाई सबकी है। नोट करो इसे, एक बार कर लिया है, करोगे कर लो एक बार, आपको अंदाजा हो जाएगा इधर। अगर आपको एनसीईआरटी करनी है मैट्रिक्स की तो वो मैंने अलग वीडियो बनाई है। एनसीईआरटी करना चाहते हो मैट्रिक्स की, वो एक अलग वीडियो है। वो मतलब ये जो जेई के बच्चों के लिए बनाई है, और वो जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो उसके लिए वीडियो बनाई है, उसमें ही आपको एनसीईआरटी मिलेगी। बोर्ड के एक प्लेलिस्ट में, उसी में आपको उसकी मिलेगी, आप बोल सकते हो बोर्ड लेवल के लिए एमसीपी स्टडी चाहे फॉर बोर्ड लेवल क्लासेस 12th मैट्रिक्स, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो एक बारी, हो गया नोट। ओहो पानी गिर गया, ओ पानी गिर गया भाई, पता नहीं क्या क्या होगा आज तो भाई, पता नहीं सुबह किसका है। हो गया क्या, चलो सुबह किसका वो देखा था सुबह उठ के, वही बोलते हमारे यहाँ तो कहावत है, आज सुबह कुछ पूरा आ जाए तो। हो गया, फिर क्या सारा। चलो एक क्वेश्चन करो फिर। एक क्वेश्चन हमारा हम क्या दे दिया, इफ एक मैट्रिक्स दे, मैट्रिक्स है ए हमको कोई भी मैट्रिक्स दे दी, टू दे दिया, थ्री दे दिया, जीरो दे दिया, माइनस वन। अरे क्या सर यही अक्सर लेके आ रहे हो, अरे अक्सर ये 100 1 लाख ये लेके आऊं। फिर हमारा बी वाला है, बी वाला है कि थ्री है, टू है, जीरो है, माइनस वन है, टू है, ये वाला थ्री है। ठीक है, मुझे बताओ, मुझे फाइंड करके बताओ, मुझे फाइंड द ए बी एंड बी। ओ ये क्या पूछ लिया, बताओ। अब मुझे बताओ ए और बी की मल्टीप्लाई और बी ए की मल्टीप्लाई क्या अलग होंगी, है वो करके वो प्रूव करो ना आप, मुझे बताओ क्या ए और बी के जब मल्टीप्लाई करेंगे बी और मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग हो गया, सेम हो गया, अलग हो गया, देखते हैं। अब ए है, ए हमारा कितना है, ए हमारा है टू है, थ्री है, जीरो है, माइनस वन है, थ्री है। ठीक है, उसने बोला बी, बी कितना हमारा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, बी कितना हमारा, इतना बड़ा तो नहीं है, बी कितना, बी क्या हमारा थ्री है, जीरो माइनस वन है, जीरो है टू। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पूरा ये हमारा ए बी है, मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी हमेशा, चाहे कोई भी वर्ड दे रखा हो, हमेशा पहले रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, दूसरी रो पहली, हमेशा ऐसे ही चलेगी। यानी कि अभी इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, वो 3 into 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, वो 2 into 3 है, यानी कि जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो किसकी आएगी, वो 3 into 3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी, वो किसकी निकल के आएगी, वो 3 into 3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी। अब निकालो भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी निकालो। अब टू थ्री सिक्स, या थ्री जीरो जीरो, यानी कि कितना आ गया, सिक्स प्लस जीरो, देखो टू और थ्री सिक्स, और थ्री जीरो जीरो। ठीक है, अब इसी टू की सेकंड कॉलम में टू जीरो जीरो थ्री जीरो जीरो, तो यहाँ पर आ गया जीरो। ठीक है, अब क्या है, टू माइनस टू, और ये कितना आ गया प्लस का सिक्स। ठीक है, अब ये कितना है जीरो, और ये कितना है जीरो, जीरो। ठीक है, अब ये कितना है भाई, ये कितना है जीरो, ये भी कितना है, यहाँ पर भी आ गया जीरो। अब ये कितना है जीरो, और ये कितना हमारा माइनस का टू। ठीक है, अब ये कितना, थ्री थ्री जार नाइन, और ये आ गया जीरो, यानी कि नाइन हो गया। अब ये जीरो, ये आ गया भाई जीरो आ गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया, ये माइनस का थ्री, और ये आया भाई माइनस का थ्री और प्लस का एट, यानी कि ओवर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाइव, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिक्स आ गया। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी कितनी आ गई, ये हमारी ए बी ए बी आ गया। ए हमारा क्या आया है, हमारा ए बी क्या आया, हम इधर लिख सकते हैं, इधर हम लिख लें ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है सिक्स है, जीरो है, फोर है, जीरो है, माइनस का टू है, नाइन है, जीरो है, फाइव। ठीक है, कल इसको इरेज करते हैं ना भाई, कर दो, हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, आप इरेज करो और हमें नेक्स्ट करवाओ, है नेक्स्ट करवाओ। तो बच्चे बोल रहे कि सैटरडे है, सॉन्ग सुनाओ, सॉन्ग, सॉन्ग सुनना है मैं आपके मुंह से, आज तक आपने सॉन्ग ही नहीं सुनाया। एक मैं बड़ी शायरी सुनाई आपसे, मैं सॉन्ग नहीं सुना। अब देखो थ्री ए,
बी ए बी ए बी ए क्या कहता है, 3 है, 0 है, 0 है, 0 -1 2। ए भाई क्या है, ए हमारा कितना है, 2 है, 3 है, 0 है, -1 है, 3 है, 4 है। अब देखो इसकी जो क्या है, ये क्या है, 2 इंटू, ये क्या है, ये 3 इंटू 2, तो ये क्या है सेम, तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, करो, 3 टू 6, क्या, 3 टू 6। अब हमारी जो 2 आएगी, देखो देखो, 3 टू 6, 0 6 प्लस में 0। ठीक है, और यहाँ पर आया हमारा माइनस का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसने बोला 3 3 9। देखो इसका मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर डिजिट कौन सा आता था, यहाँ पर आता, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये डिजिट आता था, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर क्या आता था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आता था, यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पर A21 आता था, यानी कि, और यहाँ पर क्या आता था, A22 आता था। वही हमें ये करना है, यानी कि देखो यहाँ पर क्या, फर्स्ट रो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 3 3 जा 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 0। ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना है हमारा, माइनस का 4। ठीक है, अब ये देखो 0 0, और ये कितना आ गया हमारा, 6 आ गया इधर। ठीक है, अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 0 8, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, यहाँ कितना आ गया ओवरऑल, यहाँ आ गया ओवरऑल 3, यहाँ कितना आ गया ओवरऑल, यहाँ आ गया 5। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। अब देखो कितना फर्क है, ये बी ए है और ये क्या है, ए बी है, तो इसका तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, बी ए और ए का तो ऑर्डर ही चेंज हो गया, एक भी डिजिट मैक्स मिक्स नहीं हो रहा, लगभग एक भी मैच नहीं हो रहा। यानी कि इसका मतलब यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आती है, जो ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, वो कभी भी इक्वल नहीं होती। आप लिख सकते हो, वैसे मैं प्रॉपर्टी में लिखवाऊंगी, अभी के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को आती है, देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में चेक करना करवाया था, अब आप बोल रहे हो ऑर्डर भी सिखाओ, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा है। अब ऐसे बोल, देखो इसकी कितनी रो है, रो कितनी है, 3 रो है। ठीक है, 3 रो है, 3 रो यानी कि हम इसको 3 लिख देंगे इधर, कॉलम कितना है, 1 है, यानी कि इसका ऑर्डर आ गया। ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हम लिखते हैं, एक टाइम रो लिखते हैं और एक बार हम कॉलम लिखते हैं, ये वाली रो होती है और ये वाली कॉलम होती है। अब इसमें कितनी रो है, यानी कि हाथ कितनी बार जा रहा है, एक बारी में सारे डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, अब ये कितनी है, 2 रो है, एक कॉलम है, इसमें क्या है, एक रो है, 2 कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 1, अब कितना आया, यहाँ पे आया भाई, कुछ जेड मान लेते हैं बाई चांस, 3 इंटू 3। ठीक है, अगर फिर बीच में क्या करोगे, इंटू में मल्टीप्लाई, तो बीच में कितना है, ये देखो, अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अब यहाँ कितना है, 2 इंटू 2 आया, यहाँ 3 आएगा, 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है भाई, मैं भी देखो 3 है। ठीक है, तो वाई है, ये कितना है, 3 इंटू 2 है। अब ये देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इसका जो आखिरी में जो ए आएगा वो क्या आएगा, वो 3 इंटू 2 आएगा। ऐसे हमें क्या करना है, अगर आपको इतनी सारी मैट्रिक्स इकट्ठी दे दी जाए और आपको बोल दिया जाए इन सभी की मुझे मल्टीप्लाई करके मैं, तो आप कैसे बताओ, ये इसलिए एग्जाम्पल दिया है, तो आप कैसे बताओगे, आपको बताना है पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की, फिर उन दोनों की मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों से एक मिलकर एक ऐसे मल्टीप्लाई होगी, तब आपका वो पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर वैसे तो आएगा नहीं, वैसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, कभी नहीं पूछा गया है, अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, बता तो दिया है, तो क्या होगा हमारा, तो आपका कुछ नहीं होगा, ये बता दिया आपका, आपको वो ऐसा ही करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करें या नहीं, नहीं, अरे भाई रहने दो, पहले ही आपके गिलास पानी गिर गया नीचे है। बड़ा कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी है? ऐसा नहीं चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत, फिर आप बोलोगे मेरे नंबर नहीं आए, फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर रिजल्ट आएगा कैसे, रिजल्ट आएगा ऐसे कैसे, रिजल्ट ऐसे नहीं आता, रिजल्ट ऐसे नहीं आता। मैं रिजल्ट के लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, मतलब इतनी इतनी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, मतलब भर भर के क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं, तब जाकर आपकी ए आई आर वन तो छोड़ो,
तब आपका कहीं नंबर पड़ेगा एनआईटी में। अगर आपने देखो देखो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपने 40,000 क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिस, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस का कंपटीशन है ये, जितने जिस बच्चे ने जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, भर के क्वेश्चन लगाए होंगे, उसका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बेस्ड है वो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वरना किसी का कोई वो नहीं इसके अंदर। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन, मान लो आपने 40,000 क्वेश्चन लगाए, तो आप ये समझना आपका एडमिशन हो सकता है किसमें, एनआईटी में हो सकता है, वो भी पक्का नहीं है। एनआईटी में भी एडमिशन हो सकता है। अगर फिर आईआईटी के लिए कितने भाई, 2 लाख 3 लाख 3 लाख क्वेश्चन अगर आपको करते हो ना, तो आपकी रैंक आती है, अच्छी बात। हमें क्वेश्चन करें, अभी क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला है कि ए स्क्वायर प्लस 2a+3, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करो ए की। कैसे करोगे, कैसे करेंगे, अभी ए स्क्वायर निकालो पहले। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। दो की एक बार एक में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए लिया हमने, -1 लिया, 2 लिया, इस ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसकी ए के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -1 1 2। ठीक है, ठीक है, कर देंगे। अब कितना आया, ये देखो ये आया 2 2 4, ये कितना भाई मेरा माइनस का 1। ठीक है, ये कितना है मेरा -2, और ये कितना है मेरा -2। ठीक है, ये कितना है मेरा 2, और ये कितना है मेरा +2, या है भाई मेरा -1 +4। ठीक है, यानी कि आया मेरा भाई 3 आया, -4 4, और ये कितना आ गया 3 आ गया। ये वाला केस आ गया, मैं इसकी मल्टीप्लाई। समझ गए, ठीक है। अब इसको रख दो, रख दो कहाँ रखो, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। यानी कि हमारा था ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर था प्लस में 2a यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि इधर आया कितना 4 आ गया, माइनस का 2 आ गया, इधर 2 आ गया, 2 2 हमारा 4 आ गया। ठीक है, और हमारा जो इक्वल टू है ये आया भाई -3 आई। ये आई क्या है, ये भाई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारी ये वाले जो होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, ये 2 × 2, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। ये होता है हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये हमारी 1 होंगे और बाकी 0 होंगे। ठीक है, ये सारी जो मैट्रिक्स वो 2 × 2 की है, तो हम यहाँ पे 3 × 3 का कोई भी नहीं लिखेंगे, 2 × 2 का लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 0 0 3 0 0 3 × 1, ये भी आया हमारा। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मल्टी, अब इन दोनों को चाहे तो पहले माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया भाई 7, यहाँ पे कितना आया -6। ठीक है, यहाँ पे कितना है 4 5 6 आ गया। अब यहाँ पे कितना आया 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 3 0 0 3 आ गया। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कितना आया भाई, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया -6 और यहाँ पे कितना है भाई 4। ये वाला आपका पूरा केस आया है, ये आपकी वैल्यू आई है, इसको सोल्व करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ, समझ गए, समझ गए क्या। ये दोबारा बताना है, दोबारा बताने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। या नया सवाल पैदा करें, अब नया सवाल निकाले क्या, हो गया, कैसे हो गया, ठीक है, हो गया, हमारा काम हो गया। हो गया नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, कहाँ हो गया आपका काम, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब देखो अब मान लो मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले, ए लेते हो, जेड मैट्रिक्स ले ली, लो भाई बस। ठीक है, और इस मैट्रिक्स से मैंने 0 रख दी, तो क्या फायदा, 0 तो सबको 0 कर देगा, तो क्या फायदा, देखना आंसर क्या आएगा, अब देखना है। ए भाई हमने रखा यहाँ पर 2 3, मुझे मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे बताओ जेड स्क्र -2a = 3 नहीं लिखते, 2i लिखते, मुझे ये बताओ, ये कैसे बताएंगे हम, क्यों, जैसे पिछले वाला बताया था वैसे ही बता दो, जैसे जैसे पिछले वाला बता रहे थे वैसे तो बताना। ठीक है, वैसे तो बताना। अब देखो अब जेड स्क्वायर, इससे तो 0 को 0 ही आएगा, तो भी कोई परवाह नहीं, हम लिख सकते।
अब एक काम और बनेगा यहाँ पे, क्या काम? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और वहां पर देखो, मतलब समझ रहे हो ना बात को? तो एक केस है हमारे पास इसके अंदर, ये होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। गलत है, जी हाँ। यहाँ पर मुझे 3 लिखना पड़ेगा। अब ये थोड़ा थोड़ा सही होगा, ये क्वेश्चन ही करो लो। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं तभी लिखा था मैंने, इसको सोल्व करो। सोल्व करो इस क्वेश्चन को, कौन देखते हैं कौन बच्चा को सोल्व कर सकता है। सोल्व कर सकते हो कोई इसका? सोल्व कर सकते हो? जल्दी करो। जिसने सोल्व किया उसको प्राइज मिलेगा। जिसने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया उसको प्राइज मिलेगा, जी हाँ। सच्ची, इधर क्या देख रहे हो, सोल्व करो ना इसे। हो ही नहीं रहा। हो कैसे नहीं रहा? क्या क्या गड़बड़? ओह अच्छा, समझदार हो, जी हाँ। जो बच्चे पागल बने हो वो तो बने रहने दो, और जो बच्चे सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे देखो तो, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या बात हुई? अरे तो क्या बात हुई? अब इसमें से यहाँ पर अगर हमारा 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो माइनस करते वक्त हमें इन दोनों का ऑर्डर सेम चाहिए या नहीं चाहिए? जी चाहिए। तो क्या आप इसमें से एक्स स्क्वायर में से इस 2a को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हम इनको माइनस। तो इट इज, इट इज रॉन्ग क्वेश्चन। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल बन गया अब तो। है, अप्रैल फूल बन गया अब तो। हम तो फूल ही हैं, हम तो छोटे छोटे फूल ही हैं, फूले हुए फूल, भटूरे के जैसे फूले हुए फूल। ये क्वेश्चन बेटा गलत था, ये क्वेश्चन गलत था। तो आप बताओ कैसे कर सकते थे, हैं? कैसे कर सकते थे? करें, ठीक है। करो, इसमें बोल दिया कोस अल्फा दे दिया, एंड इफ अल्फा बीटा गामा और एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, देन प्रूव दैट, इसने बोल दिया एफ फंक्शन ऑफ अल्फा फंक्शन ऑफ बीटा फंक्शन ऑफ गामा, ये बोल दिया -I2, ठीक है। देखो I2 बोला इसने, देखो जो अल्फा है वो इसने दे रखा है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। फिर इसने बोल दिया, फिर इसने गामा, गामा क्या होता है हमारा, गामा की जगह यहाँ पर कोस, ठीक है, कोस बीटा लिख दो, साइन गामा लिख दो, सो साइन बीटा लिख दो, माइनस साइन बीटा, ठीक है, और कोस बीटा। ये किसके इक्वल है? ये इन्होंने इक्वल दे दिया, पहले इसी का निकालते हैं, ये इसने दे दिया इसके इक्वल, -1 0 -1 के इक्वल दे दिया। पहले हम ये देखते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, पहले वो गामा वाला फिर केस निकालते हैं, गामा वालों मतलब अगर हमको ना ये प्रूव करना है इनकी मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। अगर पहले अल्फा बीटा का निकालते हैं, अल्फा बीटा से नहीं निकला तो गामा को छेड़ेंगे, वरना हम गामा को नहीं छेड़ेंगे, वो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा फिर, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ये तो भाई अलग सा केस है। हम्म, सोल्व सोल्व सोल्व, ठीक है। यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कोस अल्फा कोस बीटा, यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब देखो, अब देखो कोस अल्फा साइन बीटा और प्लस का साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर हमारा कोस, वो कुछ भी लिखो, माइनस, पहले साइन लिख लो, साइन अल्फा माइनस का कोस बीटा, ठीक है। और इसमें आ गया भाई माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आया भाई, यहाँ पर आया हमारा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में कोस अल्फा कोस बीटा, या इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा
यहाँ लिख सकते हैं। देखो आप ध्यान से देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है हमने क्लास 11th में की थी भाई यार है। ठीक है, ये आ गया। अब इसका देखो, इसका क्या है हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ गया, ये हमारा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये भी फिर से आ गया, ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे पहले ये प्लस वाला है फिर ये माइनस वाला। ये भी हमारा कोस अल्फा प्लस बीटा। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा -1 0 0 और -1 के इक्वल। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर दूं, जगह नहीं बची। आप पहले इतना देख लो, पहले से इतना करो। हम्म, क्या इसका कुछ नहीं करना आपको। कोस अल्फा ले लिया, और इसने बोला है एफ को अल्फा की जगह बीटा रखना हमको। ठीक है, ये इसको इसके इक्वल रखना, हमें -i2 के इक्वल रख देना है। अगर इन दोनों से अगर आई और हमें इक्वल टू i2 प्रूव करना है माइनस का, हमें यही प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, ये है नहीं इसके इक्वल, हमें ये प्रूव करना है। इसको ऊपर वाले को रेज कर दूं मैं, है इसको मतलब दोबारा से करेंगे, कर दूं मैं। ठीक है भाई, जगह नहीं बची, क्या करें। हम भी सोच रहे हैं स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए, हैं अभी चलो लेके आएंगे, देखेंगे, हैं देखेंगे हो जाए तो, जुगाड़ हो गया तो। अब देखो, अब इसने क्या कहा है, यहाँ पर है कोस है अल्फा प्लस बीटा है, भाई ऐसे कैसे लेकर आए वो, है बच्चे बच्चे ही नहीं जुड़ेंगे, बोलो बच्चे ही जुड़ेंगे तभी तो लेकर आएंगे एक हमारा। है अब हम बोल रहे थे वो हम चैनल को लॉन्च करेंगे, है तो जब आप बोलोगे, आपकी उस वजह से आए हैं, हमें क्या करना है। आप पढ़ना किसको, आपको पढ़ना है, हमें तो बस उसके लिखना है, पढ़ना किसको, आपको ही पढ़ना है उसे। मुझे तो यही भी ऐसा पढ़ाना, उस पे भी ऐसा ही पढ़ाना, मेरा तो कोई वो नहीं फायदा, आप लोगों का ही फायदा है तो इसलिए बोल रही हूँ जल्दी जल्दी लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, है तभी हम जल्दी जल्दी स्मार्ट बोर्ड लेके आएंगे। अब इसको देखो, इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया, इसने कर दिया कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा साइन अल्फा। ठीक है, एक तरफ बीटा वाले एक तरफ अल्फा वाले, यहाँ पर लिख दिया साइन अल्फा, यहाँ पर लिख दिया हमने कोस अल्फा। इधर बीटा वाले, अगर मैं बीटा को भी अल्फा मान सकती हूँ, क्यों क्यों मानू, क्योंकि इसने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं, हम लेट कर लेते थे यहाँ पर भी कोस अल्फा कैसा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पर आ रहा है कोस अल्फा। क्या सोच रहे हो अब भाई, खू तो नहीं है कौन से सपनों में। अब देखो, अब इसको बताओ, अब ये कैसे आएगा, अभी इसको सोल्व, इसको कर मल्टीप्लाई करो, सोल्व करने में इसमें क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे करें, वही आ जाएगा फिर तो, वही आ जाएगा दोबारा। इसमें क्या करो, कोस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा हमारा वही माइनस साइन अल्फा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई की, यानी कि ये क्या रहा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया मेरा, यहाँ पर आया मेरा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती, इसलिए मैं जो ये माइनस का साइन है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। है इसको मैं, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, अगर मैं इसको बाहर निकालू, यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा दोनों, यानी कि बाहर आ गया। इसलिए यहाँ पर है ये, इसको बाहर आ, ठीक है ये ऐसे है, ये बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर देखो कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 0। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस का, और ये कितना आ गया भाई हमारा। ठीक है, ये तो है हमारा माइनस का, और ये आ गया प्लस का, तो माइनस प्लस 0 आ गया। ठीक है, अब ये देखो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कितना आ गया भाई प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। ठीक है, यानी कि ये तो 1 हो गया, नहीं अंदर तो माइनस ही 1 रहेगा, तो ये कितना आ गया भाई मेरा माइनस का 1 आ गया, इधर भी मेरा माइनस का 1 आ गया। ठीक है, और जो हमने सोचा था वही हमारी प्रॉपर्टी में, क्या समझ समझ नहीं आया क्या, क्या है ऐसा, क्या फेस बना रहे हो आप ऐसे ही, कुछ नहीं समझ में आया। हम्म, अभी अभी दोबारा समझाना पड़ेगा, देखो चलो दोबारा देखो, मतलब
चलो एक बार और देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपने बोला देखो कोस अल्फा बोला है ठीक है इफ द अल्फा प्लस बीटा आर द जिसने बोला एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल हमें अल्फा बीटा की और गामा की मल्टीप्लाई करके हमें माइनस आई स्क्वायर लेके आना है अब हमने इधर देखा था कि अल्फा और बीटा से ये हमारा माइनस का I2 आ गया तो हम गामा से मल्टीप्लाई क्यों करें तो हमारा इससे ही आ रहा है गामा से जब मल्टीप्लाई करेंगे जब अल्फा बीटा से नहीं आ रहा ठीक है अब यहाँ पे क्या आ रहा है वो तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे कोस अल्फा ठीक है साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा यहाँ पर आया भाई हमारा कोस अल्फा ठीक है अब यहाँ पे हम करेंगे बीटा बीटा कोस बीटा ठीक है माइनस का साइन बीटा साइन बीटा ठीक है यहाँ पर आया भाई हमारा कोस बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो कुछ नहीं करना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ या आगे है ना मैम ठीक है माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर तो कितना यहाँ पे आया हमारा कोस अल्फा कोस बीटा ठीक है और कैसे कोस अल्फा कोस बीटा और यहाँ पर आ गया मेरा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ठीक है फिर देखो यहाँ पे क्या आया भाई हमारा यहाँ पर आ गया कोस अल्फा साइन अल्फा फिर देखो कोस अल्फा साइन बीटा प्लस का आएगा भाई यहाँ पे साइन अल्फा कोस ठीक है अब देखो यहाँ पे आया भाई हमारा माइनस का साइन अल्फा कोस बीटा और यहाँ पर हमारा 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 साइन बीटा कोस फिर यहाँ पे देखो हमारा कितना आया माइनस का साइन है अल्फा साइन बीटा प्लस का कोस अल्फा कोस ठीक है फिर से क्या मल्टीप्लाई किया वो तो आप भी कर सकते हो ठीक है अब ये प्रॉपर्टी बन जाती है इधर से प्रॉपर्टी बन जाती है उस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी बनेगी कोस अल्फा प्लस बीटा ठीक है यहाँ से प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है कोस अल्फा साइन अल्फा तो यहाँ बन रही है साइन अल्फा प्लस में बीटा यहाँ बन रही है हमारी क्या बन रही है साइन अल्फा प्लस में बीटा माइनस का बाहर है और यहाँ पर बन रही है कोस अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया अब इसको मैंने दो टुकड़ों में बांट लिया एक में बांट लिया कोस अल्फा साइन अल्फा ठीक है माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा ठीक है दूसरे में बीटा को ही मैंने अल्फा मान लिया दूसरे को मैंने बीटा को ही अल्फा मान लिया तो ये कितना आ गया अल्फा आ गया साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा हो गया ठीक है अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तो देखो क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगी ऐसे मल्टीप्लाई कोस अल्फा कोस ये क्या अल्फा स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और ये कितना होगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि कितना है माइनस बाहर निकल जाएगा यानी कि यहाँ से जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा ठीक है अब यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या है हमारा यहाँ से हमारा आया कोस किसका नहीं कोस नहीं साइन कोस अल्फा साइन अल्फा और प्लस ने माइनस है ना इधर माइनस का साइन अल्फा कोस या इधर से ठीक है भाई इधर से क्या है फिर ये वाली रो माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा और भाई फिर ये क्या आया साइन अल्फा है तो कोस अल्फा साइन अल्फा हाँ साइन अल्फा कोस अल्फा ठीक है अब यहाँ से क्या रहा है यहाँ से हमारा क्या रहा है देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे इससे तो यहाँ से कितना है यहाँ से माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा ये आ गया अब हमारा साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है इधर इधर क्या होता है दोनों को अगर मैं इसका -1 बार निकाल लू तो क्या आएगा -1 बार निकालू तो यहाँ पर मेरा माइनस का 1 माइनस का
ये इससे कैंसिल हो गए तो जीरो आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया जीरो आ गया, और इधर भी क्या आ गया मेरा माइनस का वन आ गया, यानी कि यहाँ भी -1 यहाँ भी -1। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर है वो मेरा -1 0 0 -1 ये वाला आंसर है। ये तो है हमारा -I2। क्यों माइनस बाहर निकाल लो, अगर मैं इसको माइनस को बाहर निकाल लूं तो मेरा बीच में I2 तो बना 2 2 इंटू 2 का वही तो आया है, वही तो बताना था इसके अंदर। समझ में आया? भाई अब तो आना चाहिए, अगर नहीं आया तो एक बार आप खुद नोटबुक लो, उस पे करके देखो, और फिर नहीं आया तो मुझे मैसेज कर दो, मैं कल ये 2 बार यही क्वेश्चन समझ गए, एक बार खुद से ट्राई। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें ये मैट्रिक्स दे दी गई और आपको ये वाले क्वेश्चन है इनके आंसर बता। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे दिया किसने, नंबर ऑफ रो बताओ, इसकी कितनी रो है मैट्रिक्स ए के अंदर। फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रो, हाँ भाई 3 रो। अब इसने पूछा कॉलम बताओ, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ, चार, 4 रो। इसने पूछा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, 3 रो है, चार, एक कॉलम है, 3 रो है, एक 4 कॉलम है। नंबर ऑफ द ऑल एंट्रीज इन ए, यानी कि कितने नंबर है, कि कितनी एंट्रीज है ए के अंदर। एंट्रीज मतलब, एंट्रीज मतलब इसका मतलब है कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 12 है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स 8 2 3 कौन सा है इसमें से, 8 2 3 एलिमेंट, तो 8 2 3 सेकंड रो, थर्ड कॉलम 8। 8 3 1 कौन है, ये रहा √2। A 1 4 कौन है, 1 है। A 3 3 कौन है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 है। A 2 2 कौन है, 0 है। बस यही है। आप बोलोगे इतनी जल्दी आप कैसे बता सकते हो, अरे 2 दिन आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अपना कितना फोर्थ पार्ट हमारा, ठीक है, पहले 3 पार्ट आपको देखने हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, ये पहले 3 पार्ट के मिक्स होते हैं हमारे, ये नहीं कि हम वही क्वेश्चन नहीं करते कि जो आज की वीडियो में किया वही नहीं, हम वो क्वेश्चन करते हैं जो हमने पहले 3 पार्ट में भी कॉन्सेप्ट करवाए, फोर्थ पार्ट में भी कॉन्सेप्ट करवाए, उन कॉन्सेप्ट के मिलके हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैंने शायद फर्स्ट पार्ट में ही आपको बता दिया था, अब बताने की बार बार जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों आया है। ठीक है, ये वाली चीजें बता दी थी, वो जाके देखिए, बार बार नहीं बता सकते बेटा, आप भी समझ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या एक्स की वाई की जेड की और ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, ये इक्वल है इसके, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाओ। इसने बोला x+1 = 0, यानी कि यहाँ से जो x है वो हमारा -1 आ गया। लो डरपोक बच्चे, डरना नहीं, डरपोक हो तो भाग जाओ यहाँ से। क्यों क्यों भागे, हम थोड़ी ना डरते हैं किसी से। मम्मी पीछे बेलन लेके खड़ी है, ऐसा मत बोलो। ठीक है, ये y आ गया। अब z-1 = 3, तो z आया हमारा 4 आ गया। ठीक है, 4a-6 = 2a, 4a-2a = 6। ठीक है, 2a = कितना आया भाई, जो हमारा a आया वो आया है 3। डेफ बॉक्स से a की वैल्यू आ गई, b आ गया, a आ गया, x आ गया, y आ गया, z आ गया, सारी वैल्यू आ गई। अब इसने बताया इसमें से और x और y की वैल्यू बताओ, ये तो बता सकते हो या नहीं, या नहीं? जी हाँ, हम बता सकते हैं, क्योंकि ये a है, यानी कि a है, ये है, और वो b है, यानी कि a 2x+1 = x+3, यानी कि जो 2x है वो -x = 4, यानी कि x = 4। ठीक है, अब यहाँ से जो y² है, y², ये मैंने करवा रखा है शायद, y² प्लस का 2 = 0, इसके कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे। ठीक है, ये आया मेरा y² माइनस का y प्लस का 6 = 0, इसके भी कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। तो फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ फैक्टर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब होगा y इज नॉट रियल, नो रियल। y क्या है, y क्या है, कोई भी रियल रूट नहीं है, इसकी कोई भी रियल रूट वैल्यू नहीं आएगी, होगा हमारा y, और जो x हमारा आया है 4।
थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स है, यानी कि एक मैट्रिक्स है जो इतने ऑर्डर की है और हमें उसके इसमें वैल्यू ये वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो है, यानी कि A11, A21, A31, और जिसमें कॉलम कितने हैं, वो कॉलम 2 है। कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है, A12, A22, A32, 2 कॉलम। समझिए बात को। अब उसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो देखो आई की जगह 1 पुट करो और जे की तरह 1 पुट करो, कितना आया, 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 पुट करो, यहाँ 2 करो, कितना आया, 0 आया। ठीक है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 4 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 2 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना करो, 3 यानी कि 6 और माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ पे 6 और माइनस का 2 4। वैल्यू आ गई। करवाने का भी नहीं था ये क्वेश्चन तो ये भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट है, ये भी ऐसा ही है सेम। हमें निकालना क्या, A11 A। ये होमवर्क देना चाहिए भाई, चलो ये होमवर्क आपका, ये होमवर्क है, करवाने के लायक तो नहीं है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। और कर लेना भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, कर लेना होमवर्क, जरूर किया करो, कर लेना इसे प्लीज है, करो। इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कुछ। देखो ये वाला तो वही आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 रो है, 3 कॉलम है, तो ये भी आपका होमवर्क दे दूं प्लीज, ये आपका होमवर्क प्लीज। क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है मेरा, ये आपका होमवर्क करना है, ये भी आपका होमवर्क। आपको आपको इसमें ये बतानी है ये कौन सी मैट्रिक है। होमवर्क नहीं है तो आप ऐसे इधर ही बता दोगे, चलो बता दो, इधर ही बता दो, बता दो, जल्दी बताओ, क्या क्या, आइडेंटिटी। एक बच्चा बोल रहा है आइडेंटिटी, जी शाबाश। एक आया स्केलर वाला, शाबाश। एक आया डायगोनल वाला, शाबाश, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिक्स बताओ, ऐसे नहीं, एक ही बताओ, एक आंसर, ऐसे थोड़ी ना। क्या, स्केलर, बिल्कुल सही बात है, ये है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक कैसे, अभी अभी भी कुछ बच्चे नालायक बोल रहे हैं कि आइडेंटिटी है, कैसे आइडेंटिटी, क्योंकि आपने बताया था कि आइडेंटिटी देखो तो ये -1 है, मैंने वहां बताया था कि 1 -1 नहीं हो सकता, ये स्केलर मैट्रिक्स है। इसने बोला इफ एक मैट्रिक्स है जिसके 18 एलिमेंट है, ऑर्डर पॉसिबल बताओ, मैं नहीं बता, होमवर्क फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर है, मैट्रिक्स है 7 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट, तो कितने ऑर्डर बनेंगे, 7 इंटू 1 1 इंटू 7, 2 पॉसिबल। ठीक है, 2 बनेंगे, ये आपके 2 होमवर्क है और इसके 2 पॉसिबल। अब रिवीजन कर लेते हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट के 4 लेक्चर में, अब उसका रिवीजन करो एक बार, ठीक है। देखो भाई, अब ये कुछ आपको ना ट्रू फॉल्स के आंसर देने हैं, ठीक है, आपको बताने हैं ये ट्रू है फॉल्स है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ए वैल्यू, क्या एक मैट्रिक्स किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस ट्रू या फॉल्स, बस। क्या एक मैट्रिक्स किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता, वो तो एक नंबर का अरेंजमेंट, वो किसी वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल फॉल्स। इसने बोला कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो, हमारी जो मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, बिल्कुल सही बात, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो इक्वल हो भी सकते, वो इक्वल नहीं भी हो सकते। ठीक है, 4 एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, जिसने बोला 1 ये कौन है, यानी कि 3 इसने बोल दिया, 3 रो है, और इसने बोल दिया कि जो 4 है 4 कॉलम, यानी कि 3 इंटू 4 आएगा, इसने तो 4 इंटू 3 दे दिया, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल फॉल्स है। ऐसे बोल दिया रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, यानी कि एक रो मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स क्या कहते हैं, जिसमें एक ही रो हो, जिसमें एक ही रो हो उसको हमें रो मैट्रिक्स कहते हैं, बिल्कुल। आप भी सोचो, सारा मैं ही सोचू क्या है। फुल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट शुड बी 0, यानी ये फुल मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट क्या होने, नल, सॉरी फुल फुल आ रहा दिमाग, इसका एफ और इसका एल पढ़ा जाए। फोर नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट शुड बी 0, नल मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बिल्कुल सही बोला, ऑल एलिमेंट 0 होते हैं, ये भी ट्रू। ठीक है, इसे बोला यदि एक मैट्रिक्स में टोटल 143 एलिमेंट है तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो 2 होगा। तो 143 एलिमेंट के ऑर्डर कितने होते हैं, एक तो 143 इंटू 1 हो गया, एक 1 इंटू 143 हो गया, और क्या होता है, और क्या होता है, और
एक भाई वो होता है हमारा 13 into 11 होता है, 11 into 13 होता है? और भी होता है कोई, देखो 143 और तो नहीं होता है ना, यही होता है शायद, है ना यही। हाँ ये चार हो, चार तो यही नहीं हो गए मतलब, और आगे देखने की आवश्यकता नहीं, इसने तो बहुत दो बोला है, ये तो चार ही नहीं हो गए, देखिए ये भी हमारा फोल्स। इसने बोला एवरेज स्केलर मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। हर स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर में क्या होता है, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है, ऊपर और नीचे दोनों जीरो होते हैं, ठीक है, और यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम होते हैं, यानी कि जो ट्रायंगुलर में डायगोनल, देखो ट्रायंगुलर कैसे होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारी वन, मतलब टू थ्री कुछ भी लिख सकते हो आप, ये सारे जीरो, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे सेम भी ले सकते हो, यहाँ पे वन वन भी ले सकते हो, या फिर आप टू टू भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, और स्केलर में भी हम टू टू यानी कि सेम सेम डिजिट ले सकते हैं, यानी कि ये सही बोल रहा है, यानी कि स्केलर हर ट्रायंगुलर हो सकता है, पर ट्रायंगुलर स्केलर नहीं हो सकता, स्केलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो सकता है, ये भी बात हमारी सत्य है, ठीक है। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं, नोट मत करना भाई, कहीं नहीं पूछा जा रहा है, ये बस मैं आपको रिवीजन के लिए बता रही हूँ, कहीं नहीं पूछा जाएगा ये, बस वैसे आप इनको देखो, वैसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता, इनसे आपको ये पता चलेगा कि मैं ट्रू फॉल्स कर रहा हूँ क्या, मैंने कॉन्सेप्ट, मैंने जो 4 लेक्चर के आपको कंप्लीट किए हैं उनसे ये पता चलेगा, ठीक है। देखो भाई ये लास्ट है, आपको बस यही बताने हैं, आगे मूव करते हैं, बहुत रात हो चुकी है ज्यादा, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एन यूनिट मैट्रिक्स, क्या जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो एक यूनिट मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही। टू मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल आर एडिशन इफ सेम ऑर्डर, यानी कि जब दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसने बोला ओनली दो स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये बात फोल्स। इसने बोला कि एक ऑर्डर मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स ये है, बी भाई ये दे दी, इसने बोला ए बी का ऑर्डर क्या होगा, पहली बात तो भाई ए और बी का ये ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री होना चाहिए, और ये तो पूरा ही फॉल्स है, यही देखते ही फॉल्स है, आगे तो फॉल्स ही होगा, ठीक है। इसने बोला इफ मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई बी इंटू ए बी, और ये इक्वल होते हैं, ए इंटू बी इक्वल होता है बी इंटू ए, ऑलवेज हमेशा इक्वल होगा भाई, ऑलवेज क्या, ये तो एक सेकंड के, सेकंड से भी छोटे हैं उसके लिए भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ही फॉल्स है, बिल्कुल ही गलत गया इसने, इसको तो भाई 10 बार काटे मारो, हमने प्रूव किया था, है एक का ऑर्डर 3 into 3 आया था, एक का ऑर्डर 2 into 2 आया था, बी ए का 2 into 2 आया था, ए बी का 3 into 3 आया था, है ना। अभी देखो इन इन ए कोई मैट्रिक्स है m into n, बी कोई मैट्रिक्स है n into m, देन बोथ ए एंड बी आर डिफाइन, इनको डिफाइन करो, डिफाइन देखो ये एक डिफाइन हो सकता है जी, हो सकता है, जो यहाँ पर जो ए बी आएंगे वो क्या आएंगे, वो भाई m into m आ जाए, यानी कि बात से बिल्कुल सही है, इसने ट्रू है, डिफाइन हो सकती है। इसने बोला एडिटिविटी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यही इसका इनवर्स होगा, बिल्कुल यही इसका इनवर्स होगा। इसने बोला आइडेंटिटी, जो एडिटिविटी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके यहाँ पे क्या होते हैं, वन वन होते हैं, और बाकी क्या होंगे, जीरो होंगे, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, ओनली डायगोनल एलिमेंट है वन वन होते हैं, यानी कि ए इज द नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये क्या होती है, ये नल मैट्रिक्स इसकी सेम ऑर्डर होगी, बिल्कुल सही है, वो जो नल मैट्रिक्स होगी वो भी सेम ऑर्डर की होगी। भाई आज के लिए इतना ही काफी है, आप भी थक गए होगे, ज्यादा हो गया, तो थैंक यू लास्ट में, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीवन, बने रहिए हमारे साथ, आप लास्ट तक बने रहिए, आपका इस वजह से बहुत बहुत थैंक यू है, और हर वीडियो में आपको लास्ट में थैंक यू मिलेगा, और ये थैंक यू सुनने के लिए आपको क्या करने का पड़ेगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, दिस वीडियो के लिए आप पूरी वीडियो देखो, मैं ये नहीं कर रहा, मतलब कॉन्सेप्ट समझो, एमसीक्यू करो, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इतने करवा दूं मैं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगी, हर एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन करवाऊंगी कि आप बोलोगे बस, बस और मत करवाओ, और मत करवाओ, ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा आपका, मुझे ये पता, आपका क्वेश्चन करे बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ ही आपका सिलेक्शन होगा, इस वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। तो लास्ट वे वंस, थैंक